हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपको कोई ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आज है दिन मंगलवार। तो आज हम आपसे हनुमान जी की कुछ बातें करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी चाहिए ताकि हमें उसका फल शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का दिन होता है। तो जैसे ही हम इन दिनों का नाम लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जो नाम आता है वो श्री हनुमान बाबा का ही आता है। तो पहले से देखिए ये भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि औरतें जो हैं हनुमान जी की पूजा भक्ति नहीं कर सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप हनुमान जी से अपना भक्ति आप हनुमान जी की करना चाहते हैं तो आप उन्हें अपने पिता रूप में, अपने गुरु रूप में, अपने बड़े भाई के रूप में, कुछ भी रूप में आप उन्हें स्वीकार करें कि आप बाबा, मैं आपको आज से पिता के रूप में से अपने घर में आसन देती हूँ, याद कि मैं अपने गुरु के रूप में आपके अपने घर में आसन देती हूँ, या अपने बड़े भाई के रूप में। आप जिस भी रूप में आपको अच्छा लगे, जिस रूप में आप उनसे सहजता से बात कर सके, उस रूप में आप उन्हें स्वीकार करके अपने घर में आसन दीजिए और फिर देखिए उनका चमत्कार कैसा क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हनुमान जी की चालीसा हमें कैसे पढ़नी चाहिए मैं इस बारे में आपसे बताती हूँ कि हनुमान जी की जो चालीसा है बिल्कुल स्वच्छता से करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नहा कर आ रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं और बस आपकी चालीसा चालू हो गई। नहीं, ऐसे कोई भी चालीसा बिल्कुल नहीं मानी जाती और ना ही वो असर ही करती है। आपको सबसे पहले नहा धुल करके आप स्वच्छ कपड़े पहन लें और श्री राम जी को आसन दें। एक आसन उनका भी बनाए, उनमें श्री राम जी को आसन दें। यदि आपके मंदिर में हनुमान जी विराजे हुए हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप अलग से कोई करते हैं, उस यानी कि आप संकल्प करते हैं, तो मैं उसकी विधि आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं चालीसा के बारे में बताती हूँ। तो फिर आप उनको, जहाँ भी आपका मंदिर में उनका आसन हो, तो आप स्वच्छ कपड़े पहनकर आप सबसे पहले श्री राम जी का 108 बार आप नाम जप करें, चाहे जो भी मंत्र हो। वैसे भी श्री राम जय जय राम का भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, श्री सीताराम का भी मंत्र आप जप सकते हैं, या तो सिर्फ राम नाम का ही आप जाप कर सकते हैं। राम नाम अपने आप में ही परिपूर्ण मंत्र है। वो चूँकि राम का जो नाम है दोस्तों, वो आप कभी भी आप देखते होंगे कि बचपन से लेकर के मरने तक, यानी जब हम पैदा होते हैं जब से वो राम का नाम चालू होता है तो मरने तक श्री राम का नाम हमारे साथ ही चलता है। इसलिए राम का नाम तो अमूल्य है, उसकी कोई महिमा हम गा ही नहीं सकते। वैसे भी कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो हनुमान जी भी स्वयं राम नाम के दीवाने हैं। वो स्वयं पूरा दिन राम नाम की भक्ति करते रहते हैं। तो आप उन्हें हर प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। या तो आप उन्हें राम नाम सुना सकते हैं, आप उन्हें भोग लगाते समय ये भी कह सकते हैं कि बाबा आप कुछ देर आराम कर लीजिए, भोग कर ग्रहण कर लीजिए, तब तक मैं श्री राम का नाम जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप उसके बाद स्वच्छ कपड़े जब पहन के आप भगवान के सामने आए तो उन्हें भी आप स्नान ध्यान करा के टीका लगा करके, लाल सिंदूर का टीका आप लगा दें और फिर उनके सामने दिया जला लें। अगर आपके पास घी उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा, नहीं तिल का तेल है, नहीं है वो भी, तो आप सरसों के तेल में ही दिया जला के आप उनके सामने आसन में बैठ जाएं और फिर प्रेम से और बड़े मन से, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आप एक हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे तो वो भी भगवान को स्वीकार हो जाएगी। और यदि आप संकल्प लेना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में, आप मंगलवार या शनिवार किसी दिन से भी ये संकल्प चालू कर सकते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके, ब्रह्म मुहूर्त आप जानते ही होंगे कि सुबह 3:30 बजे से 6:30 बजे तक का रहता है। तो अगर आप उस समय उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अगर आप नहीं उठ सकते हैं तो आप शाम के समय 6 के बाद किसी भी समय आप बैठ सकते हैं। वैसे उचित तो अच्छा ये होगा कि आप 9 बजे आप बैठें आसन में और तब वहाँ पर आप जितनी भी चालीसा का आप संकल्प करना चाहते हैं, वो चाहे 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, 41 हो, जितनी भी 108 तक करते हैं लोग। और बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं जो ये सब साधना करते हैं वो तो बहुत सारी करते हैं। पर मैं, आप गृहस्थ जीवन में है तो मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगी कि आप जितनी आपकी सुविधा हो आप उतना कर सकते हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और आसन बिछा लीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में
तो आप रात का समय लीजिए और वहाँ पर आसन बिछाइए और हनुमान जी बाबा के सामने एक दिया जलाइए, साथ में एक राम दरबार की फ़ोटो रखिए और एक गिलास में जल रखिए और जल रख के आप फिर श्री राम का नाम जप करिए। पहले आप गणेश जी की भी पूजा करिए, फिर उन्हें थोड़ा बहुत फल प्रसाद अर्पित कर दीजिए गणेश जी महाराज को, हनुमान जी बाबा को और श्री राम जी की जो राम दरबार की जो आपके यहाँ तस्वीर होगी, जो भी आपके पास हो, आप उसमें आप फल अर्पित करिए और उसके बाद श्री राम नाम का 108 बार जप करिए और फिर पूरी श्रद्धा भक्ति से आप हनुमान जी का चालीसा के लिए पहले संकल्प लीजिए। हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़े से चावल और कुछ रुपए के सिक्के डाल के आप कहिए कि मैं अमुक जगह का रहने वाला और अमुक जगह का निवासी हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इस समस्या से परेशान हूँ। इस समस्या के निवारण हेतु मैं आपकी हनुमान चालीसा का मैं संकल्प लेता हूँ। मैं 11 दिन, एक दिन जो भी आपको करना हो उस दिन का नाम ले लीजिए कि मैं इतने दिन तक इतने बजे आपका हनुमान चालीसा आपकी मैं करूँगा प्रतिदिन, और फिर उसके बाद वो जल आप उसको छोड़ दीजिए हनुमान जी के चरणों में। और आप ये ध्यान रखिए कि जिस दिन भी आप पहले दिन जिस समय में भी आप बैठते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पहले दिन 9 बजे बैठते हैं, तो आप प्रतिदिन 9 बजे का ही समय रखें और 9 बजे वहाँ पर हर हाल में आप आइए, हाथ पैर धुलिए, नहाइए और फिर आसन में बैठ के भगवान हनुमान जी का एकाग्रता से आप वहाँ पर चालीसा करिए। जितनी बार का भी आपका संकल्प हो, 11, 21, 7, 3, तो वो आप चालीसा करिए और भगवान हनुमान जी को समर्पित करिए। और उसके बाद फिर एक लास्ट में फिर एक बार 108 बार राम नाम का जप करिए, एक पाला, और उसके बाद फिर आप आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके और आप 3 बार इंद्राय नमः कह के आप उठ जाइए और जल जो आपने रखा था गिलास में, उसमें आप जो भी आपकी समस्या हो, जिसके लिए भी आपने किया हो, अगर आपने बच्चों के लिए किया हो तो बच्चों को पिला दें, अगर आपने अपने लिए अपनी समस्या के लिए किया तो आप स्वयं पी लें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर के बाहर रहता हो और उसके लिए आपने संकल्प किया है तो आप उस जल को वृक्ष में डाल सकते हैं, पेड़ पौधे घर में जो भी हो, अगर नहीं हो तो बाहर किसी वृक्ष में डाल दें, उसमें आप डाल दें और फिर देखिए। और पूरे मन से मैं तो कहूँगी कि आपका दिन भी पूरे नहीं होंगे जितने दिन के आपने संकल्प लिए, और आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव सूचना मिलने चालू हो जाएगी जो आपके हित की रहेगी या कि आपकी खुशी के लिए रहेगी। तो आप ये हनुमान जी की ये भक्ति ज़रूर करिए और फिर आप बताइए कि आपने क्या अनुभव किया। और कई बार तो लोगों को दर्शन भी हो जाते हैं सपने के माध्यम से, और बाहर अगर आपको हनुमान जी के रूप में अगर बानर दिख जाते हैं, अगर आप उस समय संकल्प के दौरान अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात रहती है। आप स्वयं समझ सकते हैं इस चीज़ से कि भगवान ने आपकी जो चालीसा है वो आपकी स्वीकार करी, आपका संकल्प स्वीकार किया, फिर वो उसका पूरा करने में वो अपना मन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमें चालीसा करनी चाहिए। वैसे अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि कलयुग में हनुमान चालीसा प्रति व्यक्ति को करना चाहिए। प्रति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, पशु हो, जानवर हो, कोई भी हो, अगर वो बोल सकता है तो उसे हनुमान चालीसा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि हमें हनुमान चालीसा में स्वयं पढ़ते हैं ये चीज़ कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा, यानी कि जो भी ये हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इस बात के साक्षी स्वयं भगवान गौरी के पति यानी कि भगवान भोलेनाथ हैं। इसीलिए हमें इस चालीसा का प्रति व्यक्ति को पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। बस स्वच्छता का ही ध्यान रहना चाहिए और शांत मन से दीपक जला करके फिर भगवान के सामने उनकी ये चालीसा बोलनी चाहिए। और देखिए आपके जीवन में कैसे फटाफट परिवर्तन होना चालू हो जाते हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब आपके दिन कैसे धीरे धीरे पलट गए। तो मैं तो ये अपने अनुभव से बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने बड़ों से अपने सुनी समझी हैं, तो मैं बस वही आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं आज के युग में, कलयुग के वही हैं, देव हैं हनुमान जी, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चारों ओर हमारे विचरण करते हैं। श्री राम के नाम अगर आप लेते हैं तो ज़रूर उससे ज़रूर वो आपके आसपास ही रहते होंगे।
और हर काम में आप उन्हें प्रथम मान के श्री राम के नाम से शुरू करिए, तो देखिए आपके काम कैसे पूरे होते हैं, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। तो ऐसी श्री राम जी की महिमा है। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अंत में जय हनुमान, जय श्री राम।